इस वीडियो में हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर आधारित एक और प्रश्न हल करेंगे। यहाँ हम विभिन्न संकुलों के यानी कॉम्प्लेक्सेस के अवशोषण तरंगदैर्ध्य यानी अब्जॉर्प्शन वेवलेंथ पर लिगेंड प्रबलता के प्रभाव की जांच करेंगे। प्रश्न कहता है कि एक संकुल A आमतौर पर लगभग 600 नैनोमीटर पर प्रकाश को अवशोषित यानी अब्जॉर्ब करता है। दिया गया संकुल MH262+ है। यह अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके संकुल B बनाता है जो MNH362+ है। सवाल यह है कि क्या संकुल B की अवशोषण तरंगदैर्ध्य घटेगी, बढ़ेगी या संकुल A के समान ही रहेगी। दूसरे शब्दों में, क्या संकुल B की अवशोषण तरंगदैर्ध्य लगभग 600 नैनोमीटर ही या फिर 600 नैनोमीटर से कम या 600 नैनोमीटर से ज्यादा होगी। हम जानते हैं कि यहाँ दिए गए अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाते हैं जो धातु आयन के डी कक्षक यानी डी ऑर्बिटल को दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में विभाजित करता है, यानी दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट करता है। डी कक्षक जो एक ही ऊर्जा वाले होते हैं दो ऊर्जा समुच्चयों में विभाजित हो जाते हैं, कम ऊर्जा वाले T2G कक्षक और उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक। इन स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर को हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, जिसे डेल्टा O या डेल्टा ऑक्ट द्वारा दर्शाया जाता है। यह डेल्टा O दो स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर को दर्शाता है। हम समीकरण का उपयोग करके डेल्टा O को अवशोषण तरंगदैर्ध्य से जोड़ सकते हैं। डेल्टा E होता है h न्यू के बराबर, जो कि है hc/λ के बराबर। यहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा अवशोषण तरंगदैर्ध्य है। अब क्योंकि डेल्टा O ऊर्जा अंतर है, हम डेल्टा O को इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा O इक्वल्स hc/λ। यह समीकरण दर्शाता है कि बड़ा ऊर्जा अंतर यानी डेल्टा O एक छोटे अवशोषण तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा के अनुरूप है और इसके विपरीत यदि स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर छोटा है तो अवशोषण तरंगदैर्ध्य लंबा है। अब डेल्टा O का परिमाण कौन सी चीज निर्धारित करती है? यह लिगेंड की प्रकृति है। इन दो संकुलों A और B में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट समान है, जो कि +2 है। पानी और अमोनिया उदासीन लिगेंड है, इसलिए धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +2 रहती है। इस प्रकार एकमात्र अंतर लिगेंड की प्रकृति ही है। लिगेंड की प्रबलता यह निर्धारित करती है कि डेल्टा O कितना बड़ा या कितना छोटा होगा। अमोनिया जल की तुलना में बहुत ज्यादा प्रबल लिगेंड है। एक प्रबल लिगेंड धातु आयन पर अधिक विद्युत क्षेत्र लगाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डी कक्षक का अधिक विपाटन होता है। परिणाम स्वरूप संकुल B का डेल्टा O मान संकुल A के डेल्टा O मान से बड़ा है और याद रखिए कि A में जल जैसा दुर्बल लिगेंड है। क्योंकि डेल्टा O अवशोषण तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, संकुल B का अवशोषण तरंगदैर्ध्य संकुल A की तुलना में छोटा होगा। इसका मतलब है कि संकुल B MNH362+ 600 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्ध्य पर प्रकाश को अवशोषित करेगा। आइए संकुल B के लिए दो संभावित तरंगदैर्ध्य पर विचार करें, 315 नैनोमीटर और 570 नैनोमीटर। दोनों 600 नैनोमीटर से कम है, लेकिन कौन सा ज्यादा संभावित है? वास्तव में संकुल B का अवशोषण तरंगदैर्ध्य 315 नैनोमीटर के बजाय 570 नैनोमीटर के आसपास होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हालांकि अमोनिया जल की तुलना में एक प्रबल लिगेंड है, उनकी विपाटन प्रबलता में अंतर बहुत बड़ा नहीं है। उदाहरण के लिए यदि हम साइनाइड यानी Cn- जैसे बहुत प्रबल लिगेंड की तुलना क्लोराइड यानी Cl- जैसे बहुत दुर्बल लिगेंड से करते हैं तो विपाटन प्रबलताओं में अंतर काफी बड़ा होगा। ऐसे मामले में संबंधित संकुल की अवशोषण तरंगदैर्ध्य काफी भिन्न होगी। लेकिन इस मामले में जहां हम अमोनिया और जल की तुलना कर रहे हैं, विपाटन प्रबलता का अंतर अपेक्षाकृत छोटा है यानी रिलेटिवली छोटा है। परिणाम स्वरूप इन दोनों के तरंगदैर्ध्यों में अंतर थोड़ा ही होगा। इसलिए यदि संकुल A जिसमें लिगेंड के रूप में जल है, उसकी अवशोषण तरंगदैर्ध्य लगभग 600 नैनोमीटर है, तो संकुल B जिसमें लिगेंड के रूप में अमोनिया है, उसकी अवशोषण तरंगदैर्ध्य लगभग 570 नैनोमीटर होने की संभावना ज्यादा है। यह दर्शाता है कि यद्यपि लिगेंड प्रबलता डेल्टा O निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अवशोषण तरंगदैर्ध्य में वास्तविक अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि लिगेंड प्रबलता में अंतर कितना बड़ा है।